इस वीडियो में हम देखेंगे द फीचर्स ऑफ यूनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिक्स का पहला फीचर क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यानी क्या? जो भी उसके सोर्स कोड होंगे वो किसी ना किसी कंडीशन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच सोर्स कोड इज़ रिलीज्ड अंडर अ लाइसेंस। ठीक है, इसके अंदर जो है यूनिक्स के सोर्स कोड वो लाइसेंस के अंडर जो है वो पब्लिक किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे। इन विच द कॉपीराइट होल्डर ग्रांट्स यूजर द राइट्स टू स्टडी, यूज, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर टू एनीवन एंड फॉर एनी पर्पस। तो पहले यूज़र को क्या करना होगा? जो भी कॉपीराइट होल्डर है उसके पास से राइट्स ले होंगे, फिर वो जो है उसे यूज़, स्टडी, चेंज या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसी को भी और किसी भी पर्पस के लिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में डेवलप इन अ कोलैबोरेटिव पब्लिक मैनर। ठीक है, कोलैबोरेटिव मैनर में भी आप उसे डेवलप कर सकते हो। और यहाँ पे जो है लिनक्स सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, लिनक्स का जो भी सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है एंड इट इज़ कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो है हमारा लिनक्स वो कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये सभी जो है वो ओपन सोर्स है। ठीक है, एक और कंटिन्यू करते हैं। मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी। ठीक है, ये जो यूनिक्स है वो मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मल्टी यूज़र इज़ अ टर्म दैट डिफाइंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम और अ गेम दैट अलाउज यूज बाय मोर देन वन यूज़र ऑफ द सेम कंप्यूटर एट अ सेम टाइम। यानी मल्टीपल यूज़र जो है सेम कंप्यूटर को एट अ सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज़ अ यूनिक्स सर्वर। ठीक है, यूनिक्स का सर्वर है तो वहाँ पे जो सीधी सी बात है मल्टीपल यूज़र हो गए और वो मल्टीपल यूज़र जो है यूनिक्स के कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे। वेयर मल्टीपल रिमोट यूज़र्स हैव एक्सेस टू द यूनिक्स शेल प्रॉम्प्ट एट द सेम टाइम। यहाँ पे जो मल्टीपल रिमोट यूज़र है वो क्या कर रहे हैं? यूनिक्स के शेल प्रॉम्प्ट को सेम टाइम पर एक्सेस कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ऑल द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर। यहाँ पे ये जो शेल प्रॉम्प्ट है यानी टर्मिनल है वो कनेक्टेड है एक मेन कंप्यूटर से, यानी एक लीडर होगा या फिर एक इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उससे कनेक्टेड है। हुज रिसोर्सेज आर अवेलेबल बाय ऑल यूज़र्स। और यहाँ पे इनके सभी रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो गए इस मेन कंप्यूटर को। In a multi-user system, the same computer's resources, hard disk, memory, etc. are accessible to the many user. Multi-user system में जो भी user है वो कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स जैसे कि हार्ड डिस्क, मेमोरी, इन सभी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि ये जो वन कंप्यूटर है वो इसे 0.0 सेकेंड पे एक्सेस कर रहा है, फिर 2 भी उसे वही टाइम पर एक्सेस कर रहा है, फिर 0.1 सेकेंड के बाद 3, फिर 0.1 सेकेंड के बाद 4, ये सब जो है एक साथ इसे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि मल्टी यूज़र है ये। मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। यूनिक्स इज़ अ पावरफुल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी ये वो सर्वर है तो फिर मल्टीटास्किंग तो होगी ही। यूनिक्स कैन डू मैनी जॉब्स एट वंस, डिवाइडिंग द प्रोसेसर टाइम बिटवीन द टास्क सो क्विकली दैट इट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज़ रनिंग एट द सेम टाइम। यहाँ पे यूनिक्स क्या करेगा? जो भी सभी जॉब्स है उन्हें पहले तो वो प्रोसेसर टाइम को इस तरह से डिवाइड कर देगा कि ऐसा लगेगा कि सभी चीज़ें जो है एक ही सेम टाइम पर रन हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड दी मल्टीटास्किंग। और विंडोज सिस्टम में क्या है? यू कैन हैव मैनी एप्लीकेशंस रनिंग एट द सेम टाइम विथ मैनी विंडोज़ ओपन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमारा विंडोज़ रन हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें जो है यहाँ पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी ये फाइल भी ओपन है, फिर यहाँ पे ये ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल विंडोज़ ओपन एक साथ कर सकते हो, यानी मल्टीटास्किंग कर सकते हो। It means when an active task in a process there can be a simultaneous background process working too। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीपीटी चल रहा है और यहाँ पे पीछे जो है यहाँ पे मेरा वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में भी जो भी प्रोसेस है वो भी चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक ह्यूमन जो है मल्टीपल टास्क कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे वो फ़ोटो रखा गया है। कम्युनिकेशन। ठीक है, सर्वर है तो कम्युनिकेशन तो होगा ही ना पूरे नेटवर्क पे। यूनिक्स हैज़ द एक्सीलेंट कम्युनिकेशन विद द यूज़र। द कम्युनिकेशन मे बी विद इन द नेटवर्क ऑफ अ सिंगल मेन कंप्यूटर और बिटवीन 2 और मोर सच कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे सिंगल मेन कंप्यूटर या फिर
दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। सिक्योरिटी में देखते हैं, यूनिक्स हैज़ द 3 प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्टिंग डेटा। देखते हैं, पहला है रीअसाइनिंग द पासवर्ड एंड लॉगिन नेम्स। यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड और लॉगिन नेम्स है उन्हें आप फिर से रीअसाइन कर सकते हो। ये वर्क नहीं कर रहा है, ओके चल रहा है। यहाँ पे 2 आएगा, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन, यानी प्रोटेक्शन बीट दी जाती है। यहाँ पे कोई भी फाइल को रीड राइट और एग्जीक्यूट की सेपरेटली परमिशन दी जाती है। चलना भाई, ठीक है। अब थर्ड है हमारा फाइल एनक्रिप्शन। यहाँ पे आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हो। विंडोज़ में कौन सा सिस्टम है हमारा, बीट लॉकर का सिस्टम है ना, ये यहाँ पे बीट लॉकर है ना, ये सेम इसमें फाइल एनक्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन पासवर्ड देख सकते हो, ये रीड की परमिशन, ये राइट की और ये एग्जीक्यूट की। यहाँ पे फाइल एनक्रिप्शन है, फाइल को एनक्रिप्ट करना है या नहीं, ठीक है। ये इसके सिक्योरिटी के प्रोविजंस हैं। और अब क्या है, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, आप यूनिक्स को भले ही iOS पे इंस्टॉल करो या विंडोज़ पे इंस्टॉल करो या फिर एंड्रॉयड पे या फिर मैक पे, तो वो तो यूनिक्स जो है हर जगह पर सेम ही होगा। पोर्टेबिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर इन द सेम वे। पोर्टेबिलिटी क्रेडिट गोज़ टू सी लैंग्वेज। यहाँ पे जो भी पोर्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है यूनिक्स में, सी लैंग्वेज की वजह से। यूनिक्स जो है सी लैंग्वेज में लिखा गया और सी लैंग्वेज जो है वो पोर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं।